नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हितेश सत्तावन पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप सभी से बात करने वाले बिजनेस आइडिया नंबर 2। पहले ये बताओ कि बिजनेस आइडिया नंबर 1 कैसा लगा। उस पर इतना अच्छा खासा भी रेस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि उस पर बहुत जल्द अच्छा खासा रेस्पॉन्स आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस आइडिया नंबर 2 की। तो यार सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ कि मेरा जो ये चेंज किया है मैंने सिस्टम की स्टडी से बिजनेस में ले जाने का, तो ये मैंने खुद नहीं करा, ये मेरी नेचर ने ऑटोमेटिक चेंज हुआ है मेरे से। मैंने ये आप चला के चेंज नहीं करा, ये मैंने स्कोप देख के चेंज करा है। क्योंकि स्टूडेंट जो है पढ़ाई करता रहेगा तो स्टार्टअप खड़ा कौन करेगा, और स्टार्टअप खड़ा कौन करेगा तो स्टार्टअप खड़ा हर कोई करना चाहता है, लेकिन उस स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए एक आइडिया होना चाहिए, और वो आइडिया देने का काम मैं करूँगा। आइडिया देने का काम मैं करूँगा, आइडिया इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो काम मैं करूँगा। अगर आपको कोई चेंजेस लगते हैं तो आप उसमें चेंजेस करो अपने अकॉर्डिंग, और उसको अच्छा एक बिजनेस स्टार्टअप खड़ा कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के बिजनेस नंबर 1 का यहाँ आइकॉन बेल आइकॉन में लिंक आ रहा होगा ऊपर, वहाँ से जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हो, बिजनेस आइडिया नंबर 2। दोस्तों मैं कल की बात बताता हूँ आपको। मैं जयपुर में रहता हूँ, तो वहाँ पर रूम रेंट लेकर रहता हूँ। तो हुआ क्या कि कल हम रूम रेंट पे ढूंढ रहे थे, तो जो रूम रेंट पे हम ढूंढ रहे थे तो वहाँ ढूंढते ढूंढते हमको काफ़ी टाइम हो गया। पैदल 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 चलते चलते पसीने में कतई हालत ख़राब हो गई, और हमको रूम नहीं मिल रहा था। हम 5 किलोमीटर के आसपास के एरिया में घूम लिए, लेकिन हमको रूम नहीं मिला। रूम तो मिला, लेकिन वो रूम ऐसे मिले, टॉयलेट घर के बाहर लगा हुआ था। तो टॉयलेट में हम बैल बजा के बुलाते थे बाहर, तो वो ये कहते थे नहीं भैया ये सिंगल के लिए, और हमको चाहिए डबल के लिए। अगर कोई अच्छा रूम मिल जाता तो उसका रेंट ज़्यादा, रेंट कम तो रूम बेकार। तो ऐसी सिचुएशन में आके करीब करीब 10 किलोमीटर हम पैदल चल लिए। पहले तो हम 5 चले थे, लेकिन रूम नहीं मिले। उसके बाद 10 में 2-3 रूम मिले थे, कई फैमिली के लिए थे, कई महंगे थे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी से इसी बारे में बात करने वाला हूँ कि अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आइडियाज़ मैं दूंगा। तो ये आइडिया नंबर 2 है, बिजनेस आइडिया नंबर 2। तो सबसे पहले तो ग्राउंड वर्क मैं करूँगा, आइडिया इंप्लीमेंट आपको करना है। ग्राउंड वर्क आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ग्राउंड वर्क मैं करके बैठा हुआ हूँ। तो मैंने कल एक ग्राउंड वर्क किया था, रूम रेंट प्रॉब्लम। तो रूम रेंट प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया कि टूलेट लगा रहता है, और उसमें प्रॉब्लम्स ये रहती है कि कई बार जो जिसका हाउस ओनर होता है वो हाउस ओनर भी परेशान हो जाता है कि यार बार बार बैल बजाते हैं, रूम कोई ले नहीं रहा। और दूसरा स्टूडेंट इस बात से परेशान हो जाता है कि वो अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। तो स्टूडेंट भी परेशान, हाउस ओनर भी परेशान। और उसी बीच में होता क्या है कि जब हम रूम रेंट पर ढूंढने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बाहर टेम्पलेट लगे रहते हैं। उन टेम्पलेट पर नंबर दिए होते हैं कि अगर आपको रूम रेंट चाहिए तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो। अगर हम वहाँ पर कॉल करते हैं तो वो कॉल करने के बाद हमसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस चार्ज करते हैं, और जैसे हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस देते हैं तो महीने लगा देते हैं रूम को ढूंढने में। तो ये दलाल वाले सिस्टम है, इसमें हमको नहीं पड़ना। तो ये बात गलत है कि ये जो जितने भी पैसे दे देते हो उनको पैसे मत दो। उसके बजाय अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे स्मार्टफोन से हम यहाँ से चेकआउट कर लें कि हाँ भाई ये रूम है, जैसे कि बताता है मैप में कि इस जगह पे रूम है और इतना दूर आपकी कोचिंग से पड़ेगा, और ये कुछ सीन है, इतना इसका किराया है। आपको बिल्कुल बात करने की ज़रूरत है। अगर आप उस रूम में इंटरेस्टेड हो तो वहीं से बुक करना है आपको। कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या, हो सकता है ना। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, रूम रेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। नाम आप खुद देखना, काम क्या है। रेशो इसका ये रहता है कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, जो ऐसी सिटीज़ जो गाँवों से लिंक है, वहाँ पर जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो जगह होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो सिटीज़ होती है, उस सिटीज़ में हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, उनको रूम नहीं मिलते। और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में तो रूम मिलना बहुत टफ हो जाता है, एक अच्छा रूम मिलना। तो रेशो तो इसका हज़ारों में, लाखों में भी है, लेकिन वो बड़ी सिटियों में लाखों में, हज़ारों में इसका रेशियो है। सॉल्यूशन तो यही है कि इसको ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जाना है सिस्टम को। कि जैसे कि ओयो में है तो वहाँ से आपको सिर्फ एक बुक करना है, तो बुक करते ही हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो सिमिलर मैं ये नहीं कहता कि ओयो को फॉलो करो, ओयो को फॉलो नहीं करना, आप लोग को अपना नया कॉन्सेप्ट लेके आना है। तो ये इसका सोल्यूशन है। बजट की हम बात करें तो बजट का सीन कुछ ऐसा है कि आपको कोई ख़ास पैसे नहीं चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। आपको करोड़ों में काम नहीं करना, आपको सिर्फ माइनस से 10 से 20 हज़ार रुपये सॉफ्टवेयर बनवाने में लगाने हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि यार सॉफ्टवेयर तो बनवा लेंगे, लेकिन उसको हम घर घर तक कैसे पहुंचाएंगे, एक एक स्टूडेंट के पास कैसे पहुंचाएंगे। तो स्टूडेंट के पास किसी सॉफ्टवेयर को पहुंचाने का सबसे अच्छा जरिया है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप अपने एडवर्टाइजमेंट के कैंपेन चलाओ, ठीक है। और प्रमोशन के लिए आपका भाई बैठा हुआ है यहाँ पे भी। और अगर बात करें हम हाउस ओनर के पास उसका वो कैसे जाए, तो जितने भी जो बाहर की जो सिटियों में घर वाले जो जिनका घर होता है, वो उनके घर में खाना तो बनता है ना, खाना बनता है, उनके घर में चाय भी बनती है सुबह की। तो आपको एक काम करना है कि जब आप किसी भी घर को
वो सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहते हो तो आपको घर घर तो जाना ही नहीं है, क्योंकि इतना अपने पास टाइम नहीं है ना कि घर घर जाएं, एक दिन में 100 घर डोले घूमें, तो उससे तो क्या सोल्यूशन निकलेगा नहीं। तो आपको एक काम करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ बायोलॉजी का। बायोलॉजी में एक एग्जांपल ये है कि हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक सेल नाम की एक चीज़ होती है जिसे हम कोशिका कहते हैं। तो कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो हमारे कोशिका का ऊर्जा गृह होता है, एनर्जी हाउस ऑफ आवर सेल, उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कैसे बनाती है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाती है ग्लूकोज और O2 से, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से वो एनर्जी बनाती है। तो ग्लूकोज हमारे शरीर में कहाँ से आता है? ग्लूकोज हमारे शरीर में आता है ब्लड से। ग्लूकोज हमारे शरीर में ब्लड से आता है। रुको एक मिनट, मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। तो ग्लूकोज हमारे शरीर में ब्लड से आता है, तो ब्लड से ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाने का काम जो करता है इंसुलिन करता है। अभी रुको देखो, जैसे कि ये हमारी है ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं, और ये हमारी है कोशिका। कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया ये है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज प्लस O2 ये दो चीज़ें होती है। तो ग्लूकोज जैसे हम खाना खाते हैं कैसे भी, तो वो ग्लूकोज हमारे होता है ब्लड में। तो ब्लड में से ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाने का काम जो करता है वो काम करता है इंसुलिन हार्मोन। तो ये इंसुलिन हार्मोन, तो हमारे जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो मॉडल है, उस मॉडल का इंसुलिन हार्मोन जो है हमको ढूंढना है। और हमारे मॉडल का इंसुलिन हार्मोन है अखबार वाले, टिफ़िन वाले, सब्जी वाले, और कौन है? टेम्पो वाले। दोस्तों अखबार वाले सुबह सुबह अगर हम अखबार में अपनी टेम्पलेट डाल दें तो उन टेम्पलेट के थ्रू एक हाउस ओनर को पता चल जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर मार्केट में है, और इस सॉफ्टवेयर पे अगर अपन लॉगिन करते हैं तो वहाँ से अपन को फालतू के झंझट नहीं होगी। इस टाइम गर्मी का टेम्परेचर हो रहा है कहते 100 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री तो नहीं है लेकिन 40 डिग्री के आसपास है। तो अगर आप बार बार जाके किसी हाउस ओनर को परेशान करोगे बैल बजा के कि भाई हमको रूम चाहिए, जबकि रूम चाहिए नहीं, क्योंकि उसका रेंट महंगा है, या फिर उसमें 2 को अलाउ नहीं कर रहे, या फिर उसमें नेट बाथ सेपरेट नहीं है, तो इससे क्या होता है, हाउस ओनर को भी सुविधा मिल जाती है और एक स्टूडेंट को भी सुविधा मिल जाती है। तो ये बात कुछ ऐसी है। आप इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे अखबार है, अखबार में आप टेम्पलेट डाल सकते हो। सब्जी वाले हैं, जो लेडीज़ होती है वो क्या शाम को सब्ज़ी लेने के लिए बाहर आती है, तो ठेले वाले होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करो ना, उनको बताओ आप कि भैया ये हमारा सॉफ्टवेयर है। ऐसे नहीं देखो फ्री में नहीं, उनको आप कुछ चार्ज करो, उनको आप कुछ पैसे दो, तभी जाके वो आपके सॉफ्टवेयर के बारे में लोगों को बताएंगे। और स्टार्टिंग में हमारे जो 20,000 है उनको हमको एडवर्टाइजमेंट में ही इन्वेस्ट करना है, ना कि कहीं पर भी इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो करना ही पड़ेगा बॉस, बिना एडवर्टाइजमेंट के कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा पैसा तो आपको लगाना पड़ेगा मार्केट में। और वैसे भी कहते हैं ना, गुजराती में एक कहावत है कि भाव भगवान छे, तो आपको भाव लगाना पड़ेगा तभी पैसा कमा पाओगे। तो बात हो गई हमारी इंसुलिन हार्मोन तक। तो ये जो अखबार वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, टिफ़िन वाले हैं, तो हम मान लेते हैं, हम इनको नाम ही ले लेते हैं। जैसे अखबार वाला है, अखबार वाला और सब्जी वाला है, तो हम इनकी एक टीम बनाएंगे। जैसे कि आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि डब्बा वाला जो बिज़नेस है वो बिज़नेस मॉडल इसी मॉडल पे आधारित है। तो हमको देखो यार, हर चीज़ की अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आपको एक लाइफ कम पड़ जाएगी। तो इसलिए इससे बढ़िया है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से हमको सीख लेना चाहिए। सो ये मिक्स मॉडल रहेगा, लेकिन इसमें मिक्स जैसी कोई बात नहीं है। अगर ये मॉडल आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाए तो नीचे कमेंट में लिंक डाल देना उस वीडियो का, फिर इंस्टाग्राम पे DM कर देना लिंक समेत, मैं अपने वीडियो डिलीट कर दूंगा ये, ठीक है। तो सब्जी वाले और अखबार वाले, आपको एक काम करना है कि संडे या फिर जिस भी दिन आप फ्री हो या फिर वो फ्री हैं, तो उनकी एक मीटिंग करनी है। आपको उस मीटिंग में ये करना है कि अखबार वाले और सब्जी वाले जो होते हैं उनके, सब्जी अखबार वाला का तो सीधा सीन है कि उसमें तो आपको एडवर्टाइजमेंट के पैसे देने हैं, तो वो तो कोई सीन ही ख़त्म है। अगर हम बात करें सब्जी वाले और टेम्पो वाले की, तो उसमें ये सीन रहता है कि आप किसी सब्जी वाले को कहो कि भैया हमारे टेम्पलेट्स हैं, और अगर आपके थ्रू कोई भी हमारे सॉफ्टवेयर से होकर रूम लेता है तो आपको उसका कमीशन दिया जाएगा। जैसे कि मान लो 5,000 रुपये का कोई रूम लेता है आपके थ्रू, तो 5,000 में से आपको उसका 10% कमीशन दिया जाएगा। तो 5,000 में का 10% कितना होता है? 500 रुपये। तो 5,000 का 500 रुपये आप जब तक आप उसके फ़ायदे की बात नहीं करोगे ना, किसी भी आदमी के फ़ायदे की बात नहीं करोगे, वो बीच में काम बिल्कुल नहीं करेगा। ये फ़ायदा आपको स्टार्टिंग तक करना है। उसके बाद में मान लो अगर आप सक्सेस
सक्सेस तो आप हो गए यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। उसके बाद में टीम बिल्डअप करो। जैसे आपने टीम बिल्डअप करी धीरे धीरे 100 आदमियों की, तो जैसे ही कोई रूम उस सॉफ्टवेयर पे आता है तो वहाँ जाके आप उसको चेकआउट करो, क्योंकि आपकी ब्रांच रहेगी तो आप उस ब्रांच के थ्रू जाके वहाँ पर चेकआउट करोगे कि भैया रूम कैसा है। तो आप उस रूम को चेकआउट करके आओगे, उसकी वीडियो बनाओगे। उस वीडियो को, अगर आपको उस रूम की जो सच्चाई है, मतलब जैसे भी वीडियो डाली है, अगर वो वैसा ही है तो आप उसको एक ब्लू टिक मार के वेरीफाई कर दोगे। इससे क्या होगा कि इससे आपके जो स्टूडेंट है या फिर जो भी आदमी रूम रेंट पे लेना चाहता है, फ्लैट रेंट पे लेना चाहता है, तो उसको क्या सुविधा हो जाएगी, हाँ भाई ये वेरीफाइड है, तो क्या करेगा, आंख बंद करके उस रूम को ले लेगा। और ये पूरा काम ट्रस्ट पे चलता है। अगर आपने लोगों का ट्रस्ट जीत लिया ना, तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू में आपको ट्रस्ट लेना है, न कि ये करना है कि आप पैसे छाप रहे हो। ओला ने ये तो किया है, शुरू में लोगों का ट्रस्ट जीता है, उसके बाद अपनी खुद की इलेक्ट्रिक स्कूटी लॉन्च कर दी। लेकिन वो बात अलग है कि उन्होंने उसमें कंजूसी कर दी और फ्लॉप हो गया। स्टार्टिंग में आपको कंजूसी अपने लिए करनी, लोगों के लिए नहीं करनी। लोगों को तो भर भर के देना, और उसके बाद में आप माइनर चार्ज करना स्टार्ट करते हो तो पैसे वहाँ से निकलते हैं। तो ये था हमारा बिजनेस आइडिया। उसके बाद अपनी टीम डेवलप करो, और टीम डेवलप करने के बाद में आप धीरे धीरे एक सिटी, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे कर ऑल इंडिया, फिर उसको आप इंटरनेशनल लेके जा सकते हो, और आपका भाई खड़ा है फिर तो। लेकिन यार एक ही बात है, अगर आप में कोई सक्सेस हो जाता है तो मेरे को थोड़ा सा तो श्रेय तो जाना चाहिए, 1% चाहेगा ना। अरे मैं तो मर्जी ले रहा हूँ यार, अगर आपकी इच्छा हो तो देख लेना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे बिजनेस आइडिया के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों यार, मेरा जो मेन मोटिव है ना, मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। मेरा पता है मेरा सीन क्या है। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि यार बिजनेस आइडिया बताता है, खुद क्यों नहीं फॉलो करता। मेरा सीन कुछ ऐसा है कि जब मैं एक बिज़नेस आइडिया को फॉलो करने जाता हूँ तो मेरे दिमाग में दूसरा आइडिया आ जाता है। जैसे कि मान लो, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कार वॉशिंग वाले बिज़नेस की। तो कार वॉशिंग वाले बिज़नेस को जब मैंने इम्प्लीमेंट करने की सोची थी ना, तो उसमें मेरे साथ हुआ ये था कि मैंने जब उसको सोच लिया, कंप्लीट हो गया, लेकिन जब मैंने उस बिज़नेस को सिस्टम ऑन करने की सोची तो उसी टाइम पर मेरे दिमाग में ये बिज़नेस आ गया। क्योंकि मेरे थोड़ा हाउस ओनर से मेरी थोड़ी कहा सुनी होगी, तो उसी टाइम पर मैं रूम रेंट पे ढूंढने के लिए निकल गया। तो वो होता क्या है कि मेरा वो पीछे गया, तो पास्ट में जाते मेरे पास नया आइडिया आ गया। तो ऐसे मेरे पास आइडिया आते रहते, तो मैं इनको फॉलो कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे 7 दिन में 2 आइडिया आते दिमाग में। आप वो बात, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। आपको जो मैं आइडिया दे रहा हूँ उनमें से किसी एक आइडिया पे आपको ग्राउंड मतलब ज़मीन पे उतर के काम करना है। देखो यार, ज़मीन से जुड़े रहोगे ना तो ही सक्सेस हो सकते हो, ऐसे तो होगे नहीं। ठीक है, तो ये कुछ सीन था। अगर आपको इस मॉडल में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो इंस्टाग्राम का लिंक है, और आप मेरे को कमेंट कर सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ आपका दोस्त हितेश।